हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक और टाइप ऑफ फंक्शंस जिसका नाम है लैम्डास फंक्शन या इसको एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों एनोनिमस फंक्शन? क्योंकि इस फंक्शन का कुछ नाम नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमने अभी तक देखा था कि हम किसी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ नेम, ओके, और उसको हम प्रिंट करते थे, प्रिंट एलन नेम। So this two step function, two step operation that पहले हम लोग उसका नेम डिफाइन करते हैं, उसकी वैल्यू असाइन करते हैं और उसके बाद प्रिंट करते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये वेरिएबल के अंदर रादर देन स्टोरिंग द वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ही बोल सकता हूँ, मैं इसका नाम चेंज कर दे, माई नेम कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसके अंदर कर्ली ब्रेस से मैं एक फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट एलन लिख सकता हूँ, प्रिंट एलन नेहल पटेल। तो अब जब भी मैं ये वेरिएबल को यूज़ करूँगा माई नेम, और अब इसको ब्रैकेट से यूज़ करेंगे कि माई नेम, अब ये एक वेरिएबल है लेकिन ये एक फंक्शन स्टोर कर रहा है अपने अंदर जो प्रिंट कर रहा है मेरा नाम। ठीक है, तो अब ये तो हुआ अगर हम स्टैटिक नाम प्रिंट कर। अगर मुझे पैरामीटर पास करना हो तो कुछ, तो अगर मुझे कोई पैरामीटर पास करना है, जैसे कि मुझे अपना नाम यहाँ से प्रिंट पास करना है और मैं चाहता हूँ यहाँ पे वो प्रिंट करे हेलो, जो भी पैरामीटर उसने मिले, तो अगर पैरामीटर पास करना है मुझे तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेम, इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और उसके बाद डैश और ग्रेटर देन साइन विच विल बी कॉल्ड एज एन एरो। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माई नेम ये वेरिएबल है, इसके अंदर हमने इसमें फंक्शन स्टोर किया है जो एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जिसका नाम है नेम और उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। यहाँ पे हम नेहल पटेल पास कर रहे हैं विच विल बी स्टोर्ड इन नेम, और यहीं पे हम प्रिंट कर रहे हैं हेलो नेहल। लेट्स रन इट एंड इट इज प्रिंटिंग माई नेम हेलो नेहल पटेल। सो दैट इज लैम्डा फंक्शन। अब इसको हम ऐसे कॉल कर सकते हैं या फिर माई नेम डॉट इनवॉक फंक्शन से, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, दोनों तरीके से करेक्ट है। ये है लैम्डा फंक्शन। अब क्या करते हैं कि हम एक और वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम हो एडिशन। ओके, एडिशन एक लैम्डा फंक्शन है जो दो नंबर को सपोर्ट करता है, दो नंबर को एक्सेप्ट करता है, इंटीजर ए और इंटीजर बी, और रिटर्न करता है इन दोनों का ए प्लस बी। ठीक है, और हम लोग प्रिंट करते हैं प्रिंट एलन एडिशन। सो दिस विल प्रिंट एडिशन फंक्शन। बट हमने क्या गड़बड़ की, यहाँ पे ये वेरिएबल कॉल किया है, इसीलिए वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है। बट हमने पैरामीटर तो दिए ही नहीं, तो हम पैरामीटर दे देते हैं 10 20। सो नाउ इट इज प्रिंटिंग 30। सो वैसे ही अब यहाँ पे ये एक तरीका है कि हम लोग इस तरीके से लैम्डा फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक और तरीका है कि हम लोग वेल एडिशन 2, क्योंकि ऑलरेडी एडिशन ले चुके हैं हम लोग ऊपर, तो यहाँ पे एडिशन 2 के बाद ही मैं ब्रैकेट में इंट कॉमा इंट दो डेटा टाइप ले लेता हूँ। दैट माई, ओके कॉलन भूल गया मैं, माई एडिशन 2 इज द लैम्डा फंक्शन विच एक्सेप्ट टू पैरामीटर विच योर डेटा टाइप्स आर इंट। अब मैं यहाँ पे नाम नहीं यूज कर रहा हूँ और दोनों पैरामीटर्स इंटीजर है और वो रिटर्न भी इंटीजर ही करेगा। आई एम सॉरी, रिटर्न भी वो इंटीजर ही करेगा। और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेस में लिख देते हैं ए कॉमा बी, हमने ए और बी जो पास कर रहे हैं, जो भी वैल्यू पास की होगी वो एज अ ए और बी आएगी। तो पहला जो इंटीजर होगा ये वाला, दिस विल बी माई ए, और ये जो दूसरा इंटीजर होगा वो होगा बी, और वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो होगा ए प्लस बी। ओके, इसको वापस प्रिंट करते हैं, प्रिंट एलन एडिशन 2, जिसमें मैं 30 और 70 पास करता हूँ। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं,
एडिशन टू फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसमें हम दो इंटीजर वेरिएबल पास कर रहे हैं, इंटीजर इंटीजर, और इसका क्या रिटर्न टाइप होगा, इंटीजर। तो इस बार देखिए लैम्डा में वो क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर, और वो जो पहला इंटीजर होगा वो 30, इट विल बी एज ए, और दूसरा जो होगा वो 70 इज बी, और दोनों जो रिटर्न कर रहे हैं वो क्या है, ए प्लस बी। तो दिस विल रिटर्न मी 100 एज माई आउटपुट। एक और वेरिएशन है, समझो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रिंट माई नेम करके एक और लैम्डा फंक्शन है जिसका डेटा टाइप वो एक्सेप्ट करेगा, वो स्ट्रिंग, तो वो स्ट्रिंग इनपुट लेगा और वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इट वॉन्ट रिटर्न एनीथिंग। तो मैं यूनिट रखता हूँ, ठीक है, और वो क्या करेगा, सिंपली वो प्रिंट करेगा मेरे जो भी स्ट्रिंग उसको पास की हुई है वो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एलन और हेलो, जो भी उसको पास किया होगा हेलो, तो साथ में +8। अब ये 8 क्या है मैं आपको समझाता हूँ अभी थोड़ी देर में। प्रिंट एलन यामिनी पटेल, ओके, एंड रन इट अगेन, सो इट विल प्रिंट हेलो यामिनी पटेल। अब ये 8 क्या है, तो अगर लैम्डा फंक्शन में अगर आपके पास एक ही पैरामीटर है, सिंगल पैरामीटर, तो इस सिंगल पैरामीटर को आप या तो पैरामीटर को नाम से डिफाइन करके, जैसे हमने ऊपर किया है नेम स्ट्रिंग ऐसे कर सकते हो नेम, या फिर आप सिंपली इट को यूज करके आप उसको प्रिंट कर सकते हो। So it is the keyword which can be used for a single parameter lambda function. Okay? एक लास्ट एग्जाम्पल जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई एक एरे है नंबर्स का, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे है, एरे ऑफ 1 -2 3 4 -4 5 एंड 0। हमारे पास एक एरे है एंड हम क्या चाहते हैं कि इसमें से जितने भी पॉजिटिव नंबर है ना उसी को हमें प्रिंट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट एलन जो हमारा एरे है नंबर्स, इसके ऊपर हमें एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन मिलता है कॉटलिन का, और वो है फिल्टर इज ऑल्सो लैम्डा फंक्शन विच एक्सेप्ट सिंगल 1 by 1 पैरामीटर। तो यहाँ पे जब भी हम नंबर्स फिल्टर्स करेंगे तो वो क्या लेगा, पहले ये एक पैरामीटर ये 1 लेगा, फिर -2 लेगा, फिर 3 लेगा। तो हमें पता है कि अगर सिंगल पैरामीटर होता है तो हम इसको इट में यूज कर सकते हैं कि इट से हमें वो पैरामीटर मिलेगा। इट इज ग्रेटर देन 0, अगर वो 0 से बड़ा है तो हमें प्रिंट करें। सो लेट्स प्रिंट अगेन। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स 0 से ज़्यादा है, हाँ, उसी को उसने प्रिंट किया है। सो लैम्डा फंक्शंस को, ऐसे छोटे फंक्शन जिसका एक्सप्रेशन बहुत ही छोटा होता है, वो हम एज अ एनोनिमस फंक्शन या लैम्डा फंक्शंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट लैम्डा फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हायर ऑर्डर फंक्शंस। सी यू।